हरिओम। षण्णवतितमोऽध्यायः। पौंड्रक और सात्यकी का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, तदनंतर वृष्णिकुल के श्रेष्ठ वीर सात्यकी ने कुपित होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए से इस प्रकार कहा, पौंड्रक, तू राजाओं में अधम है, इसीलिए भगवान वासुदेव के प्रति तूने ऐसी बात कह डाली है। अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा पुरुष होगा जो जगन्नाथ श्री कृष्ण के प्रति ऐसी बात कह सकेगा। वैसी कठोर बात कहते हुए तेरे पीछे पीछे सर्वथा मृत्यु चल रही है। इस तरह की अनुचित बात करके कहते समय तेरी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाने चाहिए। पौंड्रक, मैं अभी तेरा सिर धड़ से काट गिराऊंगा। इस समय जिनका वासुदेव नाम तेरे साथ जुड़ा हुआ है वह तभी तक है जब तक कि धड़ से तेरा सिर नीचे नहीं गिर जाता। अब कल से तू भगवान वासुदेव नहीं रह जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। दुरात्मन, जो सबके कर्ता और सर्वव्यापी हैं, वे एकमात्र जगदीश्वर श्री कृष्ण ही सर्वथा वासुदेव बने रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुच्छ नरेश, मैं अभी तेरे मस्तक को शरीर से काट गिराता हूं। इस समय वे भगवान श्री कृष्ण जब तक लौटकर नहीं आ जाते तब तक ही तू अपना सारा अस्त्र बल और पराक्रम दिखा ले। राजन, इससे बढ़कर तुझे अपने बल पराक्रम को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं युद्ध का निश्चय लेकर खड़ा हूं, तू यत्नपूर्वक अपनी सारी शक्ति दिखा। मैं धनुष, बाण, गदा और खड्ग से युक्त हो सर्वदा तेरा सामना करने के लिए उपस्थित हूं। मैं सच कहता हूं, तो आज से पहले इस नगर में नहीं आया था। तुझ जैसे वासुदेव के पुतले को देखकर मैं कृतकृत्य हो गया हूं। अधम नरेश, तेरे शरीर के तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को बांट दूंगा। वासुदेव नामधारी पौंड्रक से ऐसा कहकर महाबली सात्यकी ने एक तीखा बाण लेकर उससे कान तक खींचकर छोड़ा और पौंड्रक को घायल कर दिया। नृपश्रेष्ठ, यदुवंशी वीर सात्यकी के द्वारा बाण से घायल किए जाने पर प्रतापी वीर वासुदेव अपने अंगों और नेत्रों से अत्यंत गरम गरम रक्त बहाने लगा। तब प्रतापी राजा वासुदेव भी कुपित हो उठा। उसने बारंबार सिंहनाद करते हुए झुकी हुई गांठ वाले 9-10 बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया। नृपश्रेष्ठ, तत्पश्चात तथाकथित भगवान वासुदेव पौंड्रक ने धनुष खींचकर उस पर यमराज के समान भयंकर तीखे नाराज का संधान किया और उस रात में अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः सात्यकी को घायल कर दिया। ललाट में उस नाराज की गहरी चोट खाकर वृष्णिवंश के अग्रगण्य वीर सत्य प्रतिज्ञ सात्यकी, जो सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे, अपने रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट की भांति बैठ गए। नरेश्वर, तदनंतर राजा पौंड्रक ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा सारथी को और 25 बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को क्षत विक्षत कर दिया। वे घोड़े और सारथी सब ओर से घायल हो खून से लथपथ हो गए और वासुदेव के सामने ही अत्यंत व्याकुल हो उठे। नरेश्वर, वासुदेव अपने रथ पर बैठा हुआ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी उस गर्जना से सात्यकी मूर्छा से जग उठे। नृपश्रेष्ठ, अपने घोड़ों और सारथी को इस प्रकार घायल हुआ देख महापराक्रमी सात्यकी रोष से भर गए। वे बोले, अब देखूंगा कि तुझ में कितना बल है। ऐसा कहकर महाबली सात्यकी ने बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा पौंड्रक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उस बाण से घायल होकर वासुदेव युद्धस्थल में कांप उठा और उसकी छाती से अत्यंत गरम गरम भयंकर रक्त की धारा बहने लगी। वो फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे कर्तव्य का भी ज्ञान न रहा, वो केवल रथ पर बैठा रहा। इधर वृष्णिवंश के पालक वीर सात्यकी ने 10 बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके एक भल्ल से वासुदेव की ध्वजा काट डाली। राजेंद्र, इसके बाद सात्यकी ने पौंड्रक के देखते देखते बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों और सारथी को घायल करके सारथी के सिर को धड़ से अलग करके रथ से नीचे गिरा दिया। रथ की ग्रंथियों को काट डाला। पौंड्रक के घोड़े भी प्राणहीन हो गए। तदनंतर 10 बाणों से अनायास ही रथ के पहियों को तिल तिल करके काट डाला। राजन, यह सब करके महाबली सात्यकी वासुदेव पर जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद वृष्णिनंदन बलवान वीर सात्यकी ने जोर जोर से सिंहनाद करके संपूर्ण क्षत्रियों के देखते देखते 70 बाण मारकर मिथ्या वासुदेव को तुरंत पीड़ित कर दिया। वे बाण टिड्डियों के समान सब ओर से उस पर पड़ने लगे। सिर पर, अगल बगल में, पीठ पर और सामने से उन बाणों की चोट खाता हुआ वो केवल धैर्य के सहारे
प्यास से पीड़ित पुरुष की भांति बाणों से बिंधा हुआ खड़ा रहा। जैसे उदार पुरुष निर्धन हो जाए और किसी को कुछ न दे सके, इसी प्रकार पौंड्रक प्रतिकार शून्य होकर वहां चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद बलवान एवं प्रतापी वीर वासुदेव ने कुपित हो अर्धचंद्र लेकर युद्ध स्थल में सात्विकी को घायल कर दिया। उस समय वासुदेव क्रोध से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसने अपने सामने आते हुए सात्विकी को 7 बाणों से बींध डाला। उसके द्वारा घायल किए गए सात्विकी ने 5 शीघ्रगामी बाणों द्वारा पौंड्रक के धनुष्य को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। प्रभु, तब वासुदेव ने गदा हाथ में लेकर उसे पग पग पर घुमाते हुए तुरंत सात्विकी की छाती पर दे मारा। यदुनंदन सात्विकी ने उस गदा को बाएं हाथ से खींचकर एक बाण हाथ में ले उसके द्वारा पौंड्रक को युद्ध में घायल कर दिया। इसी बीच में प्रतापी वासुदेव ने सात्विकी को लक्ष्य करके शीघ्र ही 10 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। राजन, उन शक्तियों से बिंधे हुए सत्य प्रतिज्ञ वीर सात्विकी ने उस धनुष को फेंककर तुरंत दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और उसके द्वारा वृष्णिवंश के उस अग्रगणी वीर ने उस समय शत्रुओं को घायल करना आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा के प्रसंग में पौंड्रक और सात्विकी का युद्ध विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ।